लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग है। मेरा ध्यान पूरी तरीके से मेरे संगठन पर केंद्रित है। पार्टी कौन गठबंधन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस तरफ मेरा ध्यान। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर के बिहार की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी दावे कर रहे हैं। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये दोनों सीट जो है राजद जीतेगी, लेकिन आज बड़ा दावा किया है चिराग पासवान, लोजपा सुप्रीमो है। उनका कहना है कि हमारी पार्टी इस पर तैयारी कर दी है, प्रत्याशियों का चयन कुछ दिनों में हो जाएगा। अभी हमारी प्राथमिकता आशीर्वाद यात्रा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप सुने। पार्टी का ध्यान केंद्रित है कि उन दोनों सीटों पर, तारापुर की और कुशेश्वर स्थान की सीटों पर पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, प्रत्याशियों का चयन की तैयारी चल रही है। बिल्कुल लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुत जल्द मेरे भी कार्यक्रम अब वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पार्टी के संगठन के लोग वहाँ पर ऑलरेडी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द संसदीय बोर्ड की तरफ से भी औपचारिक घोषणा की जाएगी, बिहार के संसदीय बोर्ड की तरफ से भी इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो मेरी प्राथमिकताएं आज की तारीख में अलग है। मेरा ध्यान पूरी तरीके से मेरे संगठन पर केंद्रित है, पार्टी को और मजबूत करने पर केंद्रित है। कौन गठबंधन में कौन स्वागत कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, इस तरफ मेरा ध्यान। तो सुना आपने चिराग पासवान की बातों को, जिन्होंने उपचुनाव को लेकर के कहा है कि लोजपा जो है चुनाव लड़ेगी, पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। बता दें कि ये दोनों जो विधायक थे वो जेडीयू के थे। आकस्मिक दोनों का निधन हुआ था, एक मेवालाल चौधरी तो दूसरे एक और विधायक थे, जिनका निधन होने के बाद ये सीट खाली है, तारापुर विधानसभा क्षेत्र और कुशेश्वर स्थान। बता दें कि पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान जो है अपने प्रत्याशियों को उन्हीं सीटों पर उतारा था जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। तो जाहिर है कि ये भी सीट जो है जेडीयू के खाते में जाएगी, एनडीए का वो हिस्सा है, लेकिन चुनाव जो है जेडीयू ही लड़ेगी इस सीट पर। तो चिराग पासवान जो है फिर से अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर दी है और कहा है कि हम जो है पूरे मजबूती के साथ इस वक्त चुनाव लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। लेकिन सभी अलग अलग पार्टियों का अपना अपना दावा है, लेकिन जब चुनाव होंगे तो कौन सी पार्टी जीतती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन चिराग पासवान जो है एक बार फिर से नीतीश कुमार के जो सर का दर्द है वो कम नहीं होने दे रहे हैं। लगातार जो है जेडीयू के लिए मुश्किलें खड़ा करते आ रहे हैं चिराग पासवान। पिछले बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त जो है चिराग पासवान काफ़ी अच्छी खासी मुश्किलें बढ़ाई थी। जेडीयू की 71 सीट से 43 पर लाने का जो लगातार आरोप लगाया जाता है चिराग पासवान पर ही कि एनडीए में रह करके ही एनडीए के प्रत्याशियों को हराया चिराग पासवान ने। बीजेपी पर इस पर जो है खुल करके नहीं बोलती है, लेकिन जेडीयू जो है हमेशा से ही चिराग पासवान को टारगेट किए रहते हैं। इसका नतीजा आपने देखा होगा कि हमेशा से ही जेडीयू के नेता चिराग पासवान पर हमलावर रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले रामविलास पासवान की पहली बरकी थी, उस पर नीतीश कुमार को चिराग पासवान खुद इन्वाइट किए थे, लेकिन नीतीश कुमार वहां नहीं पहुंचे थे। इसको लेकर के लोजपा के एक मीटिंग में निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ था। लेकिन इस वक्त जो है सरगर्मी तेज है बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के। तो आने वाले वक्त में लोजपा किन प्रत्याशियों को वहां से उतारती है हम आपको बताएंगे। आपको तमाम ऐसी खबरों से लगातार हम अपडेट रखेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए नमस्कार।